जून 2020 की गलवान घाटी की रात आज भी रहस्य बनी हुई है। भारत और चीन दोनों ही उस रात के सच को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। शहीदों की संख्या से लेकर घटनाओं के क्रम तक हर बात पर सवाल हैं। भारत ने अपने 20 सैनिकों की शहादत को स्वीकारा, जबकि चीन ने महीनों बाद सिर्फ 4 सैनिकों की मौत मानी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स इससे कहीं ज्यादा नुकसान की ओर इशारा करती हैं। आखिर चीन क्या छिपा रहा है? क्या वह अपनी सेना की नाकामी या किसी और बड़ी वजह को दुनिया से छुपाना चाहता है? उस रात दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का समझौता हुआ था, फिर भी निहत्थे सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष क्यों हुआ? कर्नल संतोष बाबू और उनकी टीम वहां क्या करने गई थी और चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला क्यों किया? अब सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के टीजर ने इस रहस्य को फिर सुर्खियों में ला दिया है। चीन इस फिल्म का विरोध कर रहा है। उसे डर है कि उसकी असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी। गलवान का सच जानना सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य के लिए चेतावनी है। गलवान की झड़प अचानक नहीं हुई थी। मई 2020 से ही LAC पर तनाव बढ़ रहा था। 6 जून को दोनों देशों के कमांडरों की बैठक में पीछे हटने का समझौता हुआ, लेकिन चीन ने पेट्रोल पॉइंट 14 से अपने टेंट नहीं हटाए। 15 जून की शाम कर्नल संतोष बाबू अपनी टीम के साथ बातचीत के लिए वहां पहुंचे। वे शांति से मसला सुलझाना चाहते थे, लेकिन माहौल बिगड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सैनिकों द्वारा चीनी टेंट हटाने के बाद छिपे हुए चीनी सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। यह हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया था। इसके बाद 6 घंटे तक शून्य से नीचे तापमान में दोनों सेनाओं के बीच भयानक हाथापाई हुई। भारतीय सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन उन्होंने अदम्य साहस दिखाया। यह लड़ाई बंदूकों से नहीं, पत्थरों, रॉड और कीलें लगे डंडों से लड़ी गई। गलवान की रात भारतीय सेना की बहादुरी और चीन के धोखे की कहानी बन गई। गलवान की झड़प के बाद सबसे बड़ा सवाल था, कितने सैनिक मारे गए? भारत ने पारदर्शिता दिखाई, 20 शहीदों के नाम बताए, उन्हें सम्मान दिया। चीन ने महीनों तक चुप्पी साधी, फिर दबाव में आकर सिर्फ 4 सैनिकों की मौत मानी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने चीन के दावे को झूठा बताया। ऑस्ट्रेलिया के एड क्लैक्सन अखबार ने दावा किया कि कम से कम 28 चीनी सैनिक मारे गए। कई एजेंसियों ने भी चीन के आंकड़ों पर सवाल उठाए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी छवि बचाने के लिए सच्चाई छुपाती है, जबकि भारत अपने सैनिकों के बलिदान को स्वीकारता है। यह विवाद सिर्फ आंकड़ों का नहीं, विचारधाराओं का है, सच्चाई बनाम प्रोपेगेंडा। दुनिया हैरान रह गई कि 21वीं सदी में 2 परमाणु संपन्न देशों के सैनिकों ने बंदूकों की जगह पत्थरों और कीलें लगी रॉड से लड़ाई लड़ी। इसकी वजह थी 1996 और 2005 के समझौते, जिनके तहत LAC पर गोलीबारी पर रोक थी। भारतीय सैनिक बिना हथियारों के बातचीत करने गए थे, लेकिन चीन ने इसका फायदा उठाया। चीनी सैनिकों ने कीलें लगी लाठियां और कंटीले डंडे तैयार किए थे। यह शांति की जगह धोखे की तैयारी थी। इस बर्बर लड़ाई ने चीन की सेना की छवि पर दाग लगा दिया। 14,000 फीट की ऊंचाई, शून्य से नीचे तापमान और घंटों तक चली हाथापाई, यह आधुनिक युद्ध का सबसे काला अध्याय बन गया। बैटल ऑफ गलवान फिल्म के टीजर ने भारत में उत्साह और चीन में गुस्सा पैदा कर दिया है। सलमान खान कर्नल संतोष बाबू की भूमिका में हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने फिल्म पर तथ्यों को तोड़ने, मरोड़ने और रिश्ते बिगाड़ने का आरोप लगाया। असल में चीन को डर है कि यह फिल्म उसकी सेना की बर्बरता और धोखेबाजी को उजागर कर देगी और उसका प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाएगा। भारत सरकार ने साफ कहा, कलाकारों को अभिव्यक्ति की आजादी है, सरकार फिल्म निर्माण में दखल नहीं देती। यह विवाद अब सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि सच्चाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बन गया है। गलवान की सच्चाई जानना सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य के लिए जरूरी है। जब तक सच सामने नहीं आता, दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल नहीं हो सकता। भारत के लिए यह अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि और सेना के मनोबल का सवाल है।
बैटल ऑफ गलवान जैसी फिल्में सच्चाई को जन जन तक पहुंचाती हैं और राष्ट्रीय स्मृति का हिस्सा बनती है। चीन के लिए सच्चाई का सामना करना उसकी छवि और स्थिरता के लिए चुनौती है। प्रोपेगेंडा से सच को हमेशा नहीं छुपाया जा सकता। गलवान का सच दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। शांति की नींव पारदर्शिता और सम्मान पर ही टिक सकती है। यह घटना एक दर्दनाक याद है, लेकिन भविष्य के लिए